अस्सलाम वालेकुम पॉपुलर्स, मेरा नाम है सलीमा। जब एक वॉक अराउंड और फर्स्ट लुक रिव्यू या फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस प्रोडक्ट का फर्स्ट इंप्रेशन और फर्स्ट लुक करने जा रहे हैं, ये बड़ी एंटिसिपेटेड प्रोडक्ट है। इस साल रमज़ान में हमने इस गाड़ी को सड़क पे स्पॉट किया था और तब से मैं वेट कर रहा था कि गाड़ी पाकिस्तान कब आएगी, और आज फाइनली निशात ग्रुप ने इस गाड़ी को पाकिस्तान में लॉन्च कर दिया है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं जैको J6 की। जैको जो बेसिकली कंपनी है, इट्स एन इलेक्ट्रिक डिवीजन ऑफ चेरी, और पाकिस्तान में इसको निशात ग्रुप लेके आया है। हमने आप लोगों को इसके बारे में पहले बताया था। आज वॉक अराउंड जो है ये J6 का है और हम स्टार्ट करते हैं। इट्स ए 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल, डुअल मोटर है और ऑल व्हील ड्राइव है। बाकी इसके स्पेक्स मैं आपको ड्राइव के दौरान बता दूंगा। अगर अभी हम फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ही एग्रेसिव एंड बॉक्सी स्टाइल डिज़ाइन है इस गाड़ी को, जो अक्सर लोग मिलाते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल ये लैंड रोवर से इंस्पायर्ड है, बिकॉज लैंड रोवर का जो बॉक्सी डिज़ाइन होता है उससे इंस्पिरेशन ली गई है। अगर हम इसके फ्रंट लैंप्स की बात करें तो ये मैट्रिक्स LED हेडलैम्प्स हैं। DRLs बहुत खूबसूरत हैं। सेंटर में जो लोगो है गाड़ी का ये भी ग्लोइंग है। सो ओवरऑल अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो ये बड़ी स्ट्रेट और कट्स के साथ गाड़ी की लुक है, जो कि पूरी जो गाड़ी की बॉक्सी लुक है उसके अंदर जो है ना कॉम्प्लीमेंट कर रही है। यहाँ पे फ्रंट ग्रिल के ऊपर आपको ये डिज़ाइनिंग भी मिल जाती है, जिसकी सफाई बाद में शायद मसला हो, लेकिन ओवरऑल फ्रंट जो है बड़ा बल्कि और खूबसूरत है। साइड पे अगर हम आएँ तो इस गाड़ी की जो पहली चीज़ आप नोट करेंगे, एक तो इसके कनार्ड्स हैं जो कि इस गाड़ी को पूरी एक बड़ी सी बल्कि लुक दे रहे हैं। लेकिन 19 इंच के जो अलॉय व्हील्स हैं वो मेरे ख्याल से आपकी आंखों को सबसे पहले भाएंगे, जिसके अंदर आपको मशीन फिनिश और पियानो ब्लैक का कम्बिनेशन मिलता है। एंड साइड के ऊपर भी ये जो आपको प्लास्टिक, आपको मैंने बताया था कि ये क्लैडिंग जो है ये पूरे दरवाज़ों से लेके पीछे तक ट्रैवल करती है, और ये ओवरऑल गाड़ी के वॉल्यूम के अंदर ऐड करती है। गाड़ी की हाइट जो है वो थोड़ी, अगर देखा जाए आम गाड़ियों से ज़रा कम है, मेरी हाइट के बराबर है, लेकिन जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 195 मिलीमीटर है, जो कि एम्पल है किसी भी क्रॉसओवर के लिए। पीछे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, इसके जो डोर हैंडल्स हैं दे आर कंसील्ड डोर हैंडल्स। अभी गाड़ी अनलॉक है तो बाहर है, लॉक करेंगे तो अंदर चले जाएंगे। और रूफ रेल जो है बड़ी नॉन कन्वेंशनल स्टाइल की है, साइड से ऊपर है और बीच में से नीचे है, जो कि गाड़ी की ओवरऑल अगर हम लुक की बात करें उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ से एक करेक्टर लाइन आती है जो पीछे वाले फेंडर के साथ आपको डिवीजन नजर आएगी यहाँ पे। एंड अगेन ये पूरी जो गाड़ी की एक बॉक्सी लुक जो मैंने आपको बताया था उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है। पीछे अगर आप देखें तो रेयर लैंप्स भी जो है LED लावा LED लैंप्स हैं, बहुत खूबसूरत हैं, साथ इसके इंडिकेटर्स है। और यहाँ पे एक आपको मैश टाइप जो है ना ये मटेरियल मिलेगा जिसमें लाइनिंग जा रही है। और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो पीछे ये हाई माउंटेड ब्रेक लैंप जो है ये बड़ा खूबसूरत नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है, बोनलेस वाइपर है। और यहाँ पे क्योंकि इस इलेक्ट्रिक कार, यहाँ पे स्पेयर व्हील कोई नहीं है, बट इसके चार्जिंग की जो चीज़ें हैं वो आपको इसके अंदर ज़रूर मिल जाती हैं। यहाँ इसके अंदर आप लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो अक्सर लोग परेशान हो रहे होते हैं। इससे पहले G580E जो मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक है उसमें भी हमने किया, तो लोगों ने पूछा कि पीछे क्या लगा हुआ डब्बा। तो ये डब्बा जो है बेसिकली इसकी यूटिलिटी है। ट्रंक जो है वो बड़ा नॉन कन्वेंशनल, अगेन आम गाड़ियों का ट्रंक ऊपर की तरफ खुलता है, बट ये क्योंकि इट्स जीप स्टाइल कार तो इसका ट्रंक जो है नॉन कन्वेंशनल स्टाइल का है। डिग्गी की अगर स्पेस की हम बात करें तो अगेन मेरे लिए तो काफ़ी है, लेकिन सामान के लिए मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा नहीं है। छत क्योंकि काफ़ी लोअर है गाड़ी की, सो अगर आपने लगेज वगैरह रखना हो तो इसमें कुछ ज़्यादा इतना लगेज नहीं आ सकता। बट अगर आपको सामान ही कैरी करना है तो इसमें 60-40 स्प्लिट है, आप इसको आगे करके अपना सामान रख सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा जगह बन जाती है। सो अगर आप ये देख सकें, यहाँ से अगर आप सामान फेंकना चाहें तो काफ़ी ज़्यादा सामान है। वैसे देखने में लगता है कि थोड़ा कम है, लेकिन अगर लीटर्स वाइज देखा जाए तो आई थिंक इट्स एम्पल। और यहाँ पे स्पेयर व्हील वगैरह का भी चेक करते हैं, बिकॉज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल आई डाउट कि इसमें स्पेयर व्हील होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। सो एज आई वाज सेइंग, कोई स्पेयर व्हील नहीं है। यहाँ पे आपकी किट है इमरजेंसी की, ये इसका चार्जर है, और ये ट्रंक के अंदर लाइट भी दी गई है। सो दिस इज़ द वॉक अराउंड फ्रॉम द एक्सटीरियर। इंटीरियर की तरफ चलते हैं। एक चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है, ये वाहिद गाड़ी है जो मेरी हाइट के मुताबिक है और इसकी छत जो है मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। सो ये इसका डिज़ाइन जो है ना बड़ा इन्होंने डिफरेंट किस्म का दिया है। यहाँ पीछे IWD का लोगो है, बिकॉज इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव इंटेलिजेंट सिस्टम है, अपनी मर्जी से 2 व्हील और ऑल व्हील के दरमियान शिफ्ट करता है। जैको J6 एंड दिस एन EV। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें बम्पर में आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। एंड येस, दिस कार इज इक्विप्ड विद 360 कैमरास। सो यहाँ पे ये चार्जिंग डॉक की जगह है इसकी, ऑटोमाइज्ड है ये। यहाँ पे आपका AC DC चार्जिंग दोनों की फैसिलिटी मौजूद है। तो अंदर की तरफ चलते हैं गाड़ी के। इट्स वेरी स्मार्ट व्हीकल, ना सिर्फ चाबी बल्कि एक NFC कार्ड की मदद से भी आप गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं। जस्ट टैप योर कार्ड हेयर एंड यू कैन एंटर द कार। सो एंटर होने से पहले सबसे पहली चीज़ जो आप देखेंगे, सामने एक आपको लाइट लगी नजर आएगी जो कि ऑल रोड दिख रही है, विच रिमाइंड यू इट्स एन ऑल व्हील ड्राइव व्हीकल। अच्छा जी, इंटीरियर का डिज़ाइन भी जिस तरह बाहर का डिज़ाइन था बॉक्सी, इसी तरह इंटीरियर भी बड़ा बॉक्सी शेप का है। सबसे पहले एंट्री की बात कर लेते हैं, बिकॉज इसका जो हेडरूम है बाहर से आपको देखने में लगता है कम है, अंदर तो काफ़ी है, लेकिन एंटर करते हुए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। सो ये एंट्री एग्जिट पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अगर आप सीधे आएंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर जाएंगे। सो थोड़ा सा अगर आप नीचे होके आ गए तो काफ़ी स्पेस है। वैसे गाड़ी की डिज़ाइन लैंग्वेज ऐसी कि आपको लगता है कि शायद ये कोई थोड़ी नीचे छत है, नहीं, दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टाइल ऑफ द कार।
और आप इसमें एंटर हो गए। सो इंटीरियर में बैठते साथ जो आपको पहली चीज़ नज़र आएगी, एक तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो ओवरऑल इंटीरियर की जो फील है वो बड़ी डिफरेंट है। सबसे पहले तो ये वेलकम सीट है, तो ये खुद ही आगे होगी, इसलिए मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल डैशबोर्ड के लेआउट की बात करें, बड़ा स्ट्रेट ऐसे जैसे फिक्स किया हुआ है उन्होंने इसके आगे ना, कई गाड़ियों में होता है बड़ा कर्वी सा, इसमें स्ट्रेट डैशबोर्ड है। जैसे ओवरऑल गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी मैंने आपको बताया कि कट्स में चल रही है, तो डैशबोर्ड भी उसी तरह बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि बॉक्सी सा है। जो सबसे ज़्यादा चीज़ आप इसमें नोटिस करेंगे वो इसकी जो स्क्रीन है इंफोटेनमेंट की, दिस इज 15.6 इंच स्क्रीन, और इस स्क्रीन के थ्रू समझ लें इसका दिमाग है। गाड़ी की बहुत सी चीज़ें जो हैं, बल्कि तकरीबन सारी चीज़ें इसके थ्रू कंट्रोल होती हैं। यहाँ कोई हार्ड बटन नहीं है, बल्कि मैं देख रहा था इस गाड़ी के अंदर मिनिमल बटन है। इवन स्टेयरिंग के अंदर भी अगर आपने नेविगेट करना है तो एक स्टार बटन है और एक यहाँ पे जो है वॉइस कमांड का बटन है। उसके अलावा ये 2 वॉल्यूम के या ऊपर नीचे जो नेविगेट करने के बटन है, इसके अलावा कोई बटन नहीं है। यूजुअली गाड़ियों में यहाँ पे आजकल भरमार होती है एडास के फीचर्स की और काफ़ी चीज़ों की, बट दिस कार हैज़ नो बटन्स व्हाटसोएवर। अगर आप इसका पूरा डैश देख लेंगे तो कोई बटन नहीं है। इवन इफ यू वांट टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको यहाँ पे स्विच ढूंढने में भी टाइम लगता है, बिकॉज जो इसका एग्जिट का स्विच है वो एक ये छोटा सा बटन है, इसको आप दबाते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। तो स्क्रीन के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले दोनों वायरलेसली मौजूद हैं। इसके अलावा एवरीथिंग इन दिस कार इज कंट्रोल्ड बाय दिस स्क्रीन। अगर आपने गाड़ी की कोई भी गाड़ी इवन लॉक अनलॉक करनी है, यहाँ पे कोई स्विचेस नहीं है, आप इससे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। इसी तरह चार्जिंग लिड को भी आपने लॉक अनलॉक करना है, आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अंदर 360 कैमरा भी है, ना सिर्फ 360 कैमरा है बल्कि इसके अंदर फ्रंट रिकॉर्डिंग DVR भी मौजूद है। सो 360 कैमरा में 2D और 3D दोनों मौजूद है। इसके अंदर थोड़ी सी एडवांसमेंट की ज़रूरत है, और ये 3D में जाने के बाद मेरी सीट फिर आगे होगी। ये जो है ना, इसकी सेटिंग जो है मुझे भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट लुक रिव्यू और मेरा गाड़ी के साथ पहला इंटरेक्शन है, तो गाड़ी को मेरे को खास पसंद नहीं आ रहा मुझे लग रहा है। सो एक शॉर्टकट स्क्रीन भी मौजूद है उन लोगों के लिए जो मेरी तरह ज़रा परेशान रहते हैं कि एकदम जो है ना जगह गाड़ी चलाते हुए नहीं करना, तो आप शॉर्टकट इसमें डिफरेंट जो है ना वो सेट कर सकते हैं। सो देर इज़ नो ऑटो होल्ड बटन हेयर, बट यू कैन यूज़ ऑटो होल्ड फ्रॉम हेयर। ग्लव बॉक्स को खोलना है, चार्जिंग कवर खोलना है, डिफरेंट ऑप्शन जो है ना गाड़ी के वो आप इसे कर सकते हैं। स्मार्ट ड्राइविंग में अगर आप आ जाएँ तो इसके अंदर आपके इसके जो फंक्शन हैं डिफरेंट, ये फॉरवर्ड सेफ्टी असिस्ट है, लेन डिपार्ट वार्निंग है, ड्राइवर अवे इन्फॉर्मेशन है, इमरजेंसी लेन कीप है, लेन डिपार्ट असिस्टेंस है। ये सारा बेसिकली इसके एडास के फीचर्स आ गए। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है। हेडलाइट्स जो हैं इसका यहाँ पे आपको कोई स्विच नहीं मिलेगा, यहाँ तो आप यहाँ से खाली डिपर मार सकते हैं या फिर आप उसको यहाँ पे ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। सीट्स पे अगर आप आ जाएँ, सो मैंने आपसे कहा था कि सीट्स के अंदर आप चेक करते हैं, ड्राइवर के अंदर लंबा सपोर्ट आ गई, लेग सपोर्ट भी दी गई है। यार लेग सपोर्ट को चेक करते हैं आगे करके, सपोर्ट जो है आगे आ गई है। सो एर्गोनॉमिक सीट स्टाइल की सीट बन चुकी है तो वाकई, बिकॉज आपकी पूरे बॉडी पोस्चर के मुताबिक है। इसके अलावा यहाँ पे इंटेलिजेंट सिनेरियोज हैं डिफरेंट, इसके ट्रेलर मोड है, पेट मोड है, रेस्ट मोड है, और आप जब इसको रेस्ट मोड दबाएंगे तो गाड़ी के अंदर एक म्यूजिक प्ले होना शुरू हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि आप बड़े सुकून में बैठे हुए हैं। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि इस गाड़ी के अंदर मुझे लगता है लैंड रोवर से इंस्पिरेशन है, या एक टोयोटा के FJ क्रूजर को भी लोग कहते हैं, जिनमें मतलब क्लियर सी जो गाड़ी की डिज़ाइन फिलॉसफी होती है वो बड़ी बेसिक्स पे रखी जाती है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नहीं दी जाती। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दरवाज़ों के ऊपर आपको यहाँ पे बोल्ट से नजर आएंगे जो कि गाड़ी को एक रगड़ से लुक दे रहे हैं व्हेन यू सिटिंग इनसाइड द कार। जो आपकी पूरी एक फिलॉसफी है एक डिज़ाइन की, वो इस पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके सामने ये जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है, दिस इज 9.2 इंचेस। ऐसे बड़ा स्मॉल सा लग रहा है, बड़ा बड़ा स्मार्टली है, और बड़ा स्मार्ट इस लिहाज से कि अक्सर गाड़ियाँ जो मैंने अभी रिव्यू की है ना लेटली, उनमें होता ही है कि जब स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर नीचे आगे पीछे करते हैं तो वो उसका जो विजन है ना वो ब्लॉक कर देता है आपकी जो है इंफॉर्मेशन क्लस्टर को। इस केस में स्टीयरिंग ऊपर नीचे आगे पीछे करके दोनों केसेस में जो आपका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है दिस इज टोटली विजिबल, और ये आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि अभी आप किस गियर में है, कितनी चार्जिंग है, क्या रेंज है, कितने किलोवाट गाड़ी कंज्यूम कर रही है, कौन सा ड्राइविंग मोड है, पार्किंग ब्रेक लगी है कि नहीं लगी, स्पीडोमीटर, हैंस तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो एक ड्राइवर को चाहिए वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अब आ जाते हैं इस गाड़ी के अंदर जो डिफरेंट चीज़ें हैं जिनकी प्लेसमेंट बड़ी डिफरेंट तरीके से की गई है। एक तो इसका जो डैशबोर्ड लेआउट है वो यहाँ पे जिस तरह MPVs में होता है कि यहाँ से थोड़ा गैप है और यहाँ पे नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज स्पेस है। सो बीच में जो सेंटर कंसोल है ये ऐसे बड़ा, इसकी डिज़ाइनिंग ऐसे की गई जैसे कोई ये एक जो है ना मेरीन के साइड के ऊपर नहीं कोई चीज़ सबमर्ज की गई होती, ये साइड पे एक ऐसे अलग से सस्पेंडेड है बट वेरी स्ट्रॉन्ग, और इसके साथ 2 हैंडल से भी हैं। अगर आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और हिली एरिया में चला रहे हैं तो यू कैन यूज़ देम टू होल्ड बोथ पैसेंजर एंड ड्राइवर। पीछे यहाँ पे आपके पास कप होल्डर हैं, यहाँ पे 50 वाट का वायरलेस चार्जर है, USB कनेक्टिविटी है। सेंट्रल आर्म रेस्ट जो है नॉन कन्वेंशनल स्टाइल से खुला है, वरना ऊपर खुलते हैं, ये नॉन कन्वेंशनल खुला है, और इसके अंदर भी ठंडी हवा गुजर रही है। नॉट अ कूल बॉक्स बट येस यू कैन स्टोर योर थिंग्स। सो पीछे जो है यहाँ पे AC के वेंट्स आपको नजर आ जाएंगे, नीचे भी USB और टाइप C जो है कनेक्टिविटी भी है। पैनोरामिक सनरूफ है, इसको ओपन करने के लिए कवर का भी सिंगल एक ही स्विच है।
रियर व्यू मिरर जो है ये ऑटो डिमिंग है, बल्कि एंटी ग्लेज भी है। अब आ जाते हैं इसके जो एसी वेंट्स हैं। काफ़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ये होता है कि आप उसको शायद इधर एडजस्ट करते हैं, इधर ये मैनुअल एडजस्टमेंट है, विच इज़ गुड बिकॉज मेरे जैसे ओल्ड स्कूल लोगों के लिए ये मैनुअल एडजस्टमेंट ही ठीक रहती है, स्क्रीन में जाके उससे खेलना मुश्किल है। एक चीज़ जो यहाँ पे दरवाज़ा खोलते मुझे नजर आया, इन्फिनिटी जो है कि हाई फाई ऑडियो ब्रांड है, तो उसका इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है और इसमें 12 स्पीकर हैं। सो पिछली सीट पर चलते हैं। टू माई सरप्राइज एंट्री एग्जिट कोई इशू नहीं। मेरा ख्याल था कि शायद अगेन जो गाड़ी की शेप है उसकी वजह से लगता है ऐसे है कि ये एंट्री एग्जिट में कोई इशू होगा, तो लॉट ऑफ हेडरूम एंड लेग रूम। अगली सीट अगर आपको याद रहे मैंने फुल पीछे की थी, जिसे कहते हैं ना बदतमीजों वाली पीछे, हालांकि मेरा इतना कद लंबा नहीं है। सो उसके साथ अगर देखा जाए तो येस, स्पेस जो है अभी भी थोड़ी सी रहती है। सो इफ समबडी इज लाइक 6 फुट तो वो यहाँ पे बैठ सकता है, उससे ऊपर वाले के लिए फिर अगले वाले को थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा। सो पिछली सीट का जो एंगल है वो कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल उस लिहाज से नहीं है जितनी अगली सीट कंफर्टेबल थी, बट ये 3 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। फ्लैट है नीचे जो आपका फ्लोर है, सो सेंटर में भी बैठना होकर तो आप बैठ सकते हैं। इनफैक्ट सेंटर में ज़्यादा मज़ा आ रहा है बैठ के, लेकिन यस, और इस आर्मरेस्ट को नीचे कर लें तो देयर इज एम्पल स्पेस, कोई इतना इशू नहीं है। बट मेरा ख्याल है अगर स्पेस वाइज देखा जाए तो लॉन्ग व्हील बेस जो गाड़ी आई हैं 200 और स्पोर्टेज उससे थोड़ी कम होगी, जो उनकी शॉर्ट व्हील आती थी पहले उनके बराबर होगी। अगर आगे मतलब मैक्सिमम कितनी हाइट वाला बंदा गाड़ी चला रहा होगा 6'3", 6'4", उसके लिहाज से सीट एडजस्ट करूँ तो देयर इज एम्पल स्पेस है। और अगर मैं यूं टेढ़े होकर बैठना चाहता हूँ तो फिर ये है कि 2 लोग बैठेंगे, बिकॉज लॉन्गर जर्नी पे मेरा ख्याल है कभी कभी ऐसा होता है कि जो सेंटर वाला ना वो बेचारा परेशान होता है, बिकॉज सीट की कुशनिंग ऐसे नहीं है। ओवरऑल दिस वाज द फर्स्ट लुक। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइव के ऊपर और आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताते हैं और इसके परफॉर्मेंस फिगर्स को डिस्कस करते हैं। चलने से पहले स्टार्ट करते हैं इंटीरियर में। जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है उसके डैशबोर्ड के अंदर एक एसएस टाइप मटीरियल लगा हुआ है, यहाँ पे ग्लव बॉक्स के ऊपर भी, दरवाजों के अंदर भी, और यहाँ पे स्टिचिंग भी चल रही है जो कि इसको एक प्रीमियम लुक देती है। इसी तरह ये डैशबोर्ड में एसी के जो बेजल्स हैं उनके साइड पे भी थ्रू एंड थ्रू एक स्टिचिंग जा रही है। और इस गाड़ी के अंदर 64 बिट एम्बिएंट लाइट है, जो कि एसी की ग्रिल के अंदर भी आपको एम्बिएंट लाइट नजर आएगी। एक और चीज जो इलेक्ट्रिक गाड़ी में बैठ के लोगों को ढूंढनी पड़ती है, इनफैक्ट 2 चीजें ढूंढनी पड़ती हैं। एक तो पुश स्टार्ट बटन ढूंढना पड़ता है कि स्टार्ट कैसे होनी है, दूसरा जो है गियर को ढूंढना पड़ता है। सो गियर का लेवर पहले मैं ढूंढता था यहाँ पे कहीं होगा, बट यहाँ पे जहाँ पे आप राइट पे देखें तो आपको एक गियर का लेवर नजर आ जाएगा। दूसरी चीज, स्टार्ट और स्टॉप का कोई बटन नहीं है। इट्स जब आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं, गाड़ी अनलॉक है, बेशक आप एनएफसी कार्ड यूज करके एंटर हो रहे हैं या चाबी के थ्रू एंटर हो रहे हैं, तो गाड़ी जो है वो अनलॉक होगी तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, एंड व्हेन यू लॉक इट तो गाड़ी बंद हो जाएगी। खास तौर पे गर्मियों में अगर आपने गाड़ी में बैठना है एंड यू वांट कि जब आप गाड़ी में बैठे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो, तो उसमें बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। इस गाड़ी का जो चेसी जो है एल्यूमिनियम का, विच मेक्स इट रियली लाइट वेट एंड गिव्स इट स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम। अब चलते हैं ड्राइव की तरफ। सो विद अ सिंगल टैप इसको हमने ड्राइव में एंगेज कर दिया है। बिल्कुल नॉइजलेस कार है बिकॉज इट्स 100% इलेक्ट्रिक कार। और इसको मैं हमेशा कहता हूँ कि उर्दू में एक वर्ड यूज़ किया जाता है, मीसना। ये गाड़ियाँ बड़ी मीसनी होती हैं, खामोशी के साथ जाती हैं। तो अंग्रेज़ी में उसको स्टेल्थ मोड कहते हैं। तो इसमें जो है ना पेडेस्ट्रियन वार्निंग होती है, एक साउंड सी आ रही होती है। अगर आप चलाएं गाड़ी तो परेशान आपने नहीं होना कि बाहर एक आवाज़ म्यूजिक की क्यों आ रही है, वो पेडेस्ट्रियन को वार्न करने के लिए है। पेडेस्ट्रियन वार्निंग का मकसद ये होता है कि जो भी लोग सामने चल रहे हैं, बिकॉज इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं ये बड़ी क्वाइट होती हैं और उनको पता नहीं लग सकता कि उनको अप्रोच कर रही हैं, इसलिए वो वार्निंग जो है दी जाती है। इसकी जो दोनों सीट्स हैं इलेक्ट्रिकली पावर्ड हैं, और ना सिर्फ पावर्ड हैं बल्कि वेंटिलेटेड भी हैं। और सिर्फ अगली दोनों सीटें नहीं, वेंटिलेटेड चारों सीट्स हैं। सो पिछली 2 पैसेंजर सीट्स और अगली 2 सीट्स जो हैं ये वेंटिलेटेड भी हैं। अगली 2 सीट के अंदर मसाजर की ऑप्शन भी है, और अभी मैंने इसके अंदर प्ले करके देखा है, इसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना मसाज की ऑप्शन है। सो द फ्रंट 2 सीट्स आर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, ड्राइवर सीट 6 वे ऑटो प्लस लंबर स्पोर्ट है, का जो पैसेंजर सीट है ये 4 वे ऑटो है। तो इस गाड़ी के जो फीचर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसके अंदर 6 एयरबैग आते हैं। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा अनोइंग लगी है फर्स्ट लुक और फर्स्ट ड्राइव के अंदर कह सकते हैं, वो ये है कि अगेन मैं हमेशा कहता हूँ कि देयर शुड बी सम हार्ड बटन जिसके थ्रू आप गाड़ी के कई ऐसे फीचर हैं जिनको आप एडजस्ट कर सकें। जिस तरह मैं गाड़ी में बैठा हूँ, इस गाड़ी के अंदर डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं, बट जब तक ये गाड़ी चली नहीं है और उसकी स्क्रीन मेरे सामने नहीं आती, मैं उसको एडजस्ट नहीं कर सकता। वंस द स्क्रीन इज हेयर देन ड्यूरिंग ड्राइविंग ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव भी हो सकता है, तो मैं इसके डिफरेंट जो मोड्स हैं वो भी यहाँ से निकाल सकता हूँ। सो बेसिकली आपको स्क्रीन के थ्रू जाके नेविगेट करना पड़ता है इसके जो डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये गाड़ी का जो रेडार है वो आ रहा है, सामने मोटरसाइकिल जा रहे हैं या कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो उसके लिहाज से ऑब्जेक्ट को बना के आपको दिखाता है, जो कि आजकल अगेन तमाम जितनी मॉडर्न गाड़ियाँ हैं उनके अंदर ये रेडार जो है ये एक समझ लें कि एक ज़रूरी जुज़ समझ आता है। यहाँ पे भी इसका डिस्प्ले है, इसी तरह जो आपका सेम डिस्प्ले है वो आपको इसके इंफॉर्मेशन क्लस्टर के अंदर भी नज़र आ रहा है। सो ड्राइविंग मोड्स की बात हो रही थी, इसके अंदर वेरियस ड्राइविंग मोड्स है। इट्स ऑल व्हील ड्राइव ट्विन मोटर इलेक्ट्रिक पावर्ड जो है ना एसयूवी है। ट्विन मोटर का मतलब ये है कि इसके अंदर डबल मोटर लगी हुई है,
इट्स ऑल व्हील ड्राइव, ये अपने टेरेन मोड्स के लिहाज से अपने आप को एडजस्ट करती है। इसमें वेरियस टेरेन मोड्स हैं और उनको सिलेक्ट करने के लिए भी आप इस स्क्रीन के थ्रू जाते हैं और इंटेलिजेंटली भी ये गाड़ी बिटवीन टू व्हील एंड ऑल व्हील जो है स्विच करती रहती है ताकि आपकी जो एफिशिएंसी है एनर्जी की वो इफेक्ट ना हो। परफॉर्मेंस फिगर्स की बात कर लेते हैं, गाड़ी की आउटपुट की बात कर लेते हैं। सो इट्स ए 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल और इसके जो बैटरी पैक है दैट इज 69.7 किलोवाट आवर्स और ये CATL की बैटरी है। CATL वो कंपनी है जो कि काफ़ी गाड़ियों की बैटरी बनाती है। इससे पहले हमने आपको बताया है कि मतलब अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ी का जो हार्ट है वो उसकी बैटरी और उसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर वो है। और जो इसकी क्लेम रेंज है बाय कंपनी ऑन NEDC स्टैंडर्ड दैट इज 418 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। सो ये बेसिकली डिफरेंट स्टैंडर्ड है जिनके ऊपर गाड़ी को टेस्ट किया जाता है। सो NEDC जो है उसके ऊपर इसकी जो रेंज है वो 418 किलोमीटर है जो कि तकरीबन WLTP के अंदर 350 और EP के अंदर 310 किलोमीटर बनती है, विच एवर स्टैंडर्ड यू वांट टू सी। बट अगर आप कंपेरिजन कर रहे हो तो तमाम गाड़ियों को एक ही स्टैंडर्ड पे कंपेयर किया करें। इसके जो हॉर्स पावर है वो 279 है जबकि 385 कि जो है ना न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। अब अक्सर लोग बात करते हैं कि फिगर से हमें इस तरह पता नहीं लगता। सो 0 to 100 जो है दिस इज 6.5 सेकेंड विच इज़ वेरी क्विक। अब वो पेपर में 6.5 सेकंड कई लोग कहते हैं कि यार ये शायद कोई इतना तेज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली व्हेन यू पुश दिस कार, तो अभी मैं इसको अगर पुश करता हूँ तो ये एकदम आगे से ऐसे ऐसे मुंह उठाती है और ये बिल्कुल एकदम एग्रेसिव हो जाती है। और ये भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, उसने आगे से रडार ने डिटेक्ट किया कि आगे गाड़ी है और सुनील साहब बिला वजह एग्रेसिव हो रहे हैं फर्स्ट लुक रिव्यू में। और एक इनफैक्ट ना सिर्फ ये कि वो एक गाड़ी का बता रहा है बल्कि आगे आपको ये ट्रक का भी बता रहा है। सो द रडार इज़ वेरी एफिशिएंट और दीज जो नई गाड़ियाँ आती हैं ये बड़ी इंप्रेसिव हैं इन अ सेंस कि इनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पहले कभी किसी ने सोचा नहीं था। एक नया लाइफस्टाइल है एंड इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ख़ास तौर पे पहले गाड़ियाँ जो ऑटो मेकर्स है ना उनका ज़्यादातर जोर होता था खाली कि जी गाड़ी की जो मैकेनिकल पार्ट है और उसका जो इंजन पार्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। एंड मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है ना उनका जो है समझे खासा ये था, या उनकी क्लेम टू फेम ये था कि वो ये करते हैं। बट दिस कार या इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ कोई भी जनरल जो है उनके अंदर अब इतने गैजेट्स आ गए हैं कि वो बार जो है वो रेज होता जा रहा है। व्हीकल टू लोड भी है। व्हीकल टू लोड बेसिकली क्या करता है कि आप इस गाड़ी को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट डिवाइसेस इससे चला सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंट शॉर्टकट बटन हैं। सो इस बटन को अगर मैं दबाऊंगा तो इसके अंदर आपको गाड़ी के डिफरेंट मोड नजर आ जाएंगे। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड, ये 3 किस्म के मोड हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो डिस्प्ले में भी आपको दिखा रहा है क्या है। इसके अलावा इसके अंदर एक और भी चीज़ है कस्टम मोड, जो कि डिपेंडिंग ऑन योर प्राइवेट ड्राइविंग हैबिट आप उसको जो है सेट कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था कि दिस इज़ एन AWD व्हीकल और आपको पीछे आई जो ड्राइव का जो लोगो है वो नज़र आया था कि इंटेलिजेंट ड्राइव है इस गाड़ी के अंदर। तो इसके अंदर डिफरेंट टेरेन मोड्स भी हैं जो कि आप सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसी सड़क पे जा रहे हैं। ऑल रोड्स है, स्लिपरी है, बीच है, मडी है, बम्पी है। इस सारे टेरेन्स के लिहाज से गाड़ी की जो है ना आउटपुट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगी और आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि गाड़ी जो है वो एनर्जी मॉनिटर में आप एक तो देख लेंगे कि एनर्जी किस तरफ से फ्लो कर रही है। इसके अलावा TPMS की आउटपुट भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। TPMS स्टैंड फॉर टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ना सिर्फ ये कि आपको ये बता रहा है कि कितनी बार हवा है बल्कि हर टायर का टेम्परेचर भी इंडिविजुअली बता रहा है। और अगेन मैं हमेशा ये बात रिपीट करता आता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं या प्लग इन हाइब्रिड हैं, ये जितनी भी NEVs हैं, दीज आर द बेस्ट व्हीकल फॉर अर्बन मोबिलिटी। अर्बन मोबिलिटी का मतलब ये है कि आप इसको शहर में चलाएं और इससे बेहतरीन आउटपुट हासिल करें। सो ये एक लाइफस्टाइल शिफ्ट है कि आप अपनी गाड़ी को डेली जूसअप करें और इसको इस्तेमाल करें। सस्पेंशन की अगर बात करें तो ये काफ़ी जो है खड्डों वाली रोड है, कहीं कहीं इसमें सड़क है, बाकी ज़्यादातर खड्डे ही हैं, बट वेरी स्मूथ। आई मस्ट से जो सस्पेंशन का रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा है। साइज़ वाइज अगर केबिन वाइज बात करें, मेरा ख्याल है द साइज़ वुड बी क्लोज टू स्ट्रॉ स्पोर्टेज जो आपकी C सेगमेंट SUVs हैं उसके करीब करीब है। सो ये एक CBU मॉडल है, यानी कि कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है, पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जा रहा है। ये था आज का फर्स्ट लुक रिव्यू जिसमें हमने कोशिश की कि जैको J6 के बारे में आपको तमाम वो चीज़ें बताएं जो कि मुझे एक फर्स्ट इंप्रेशन में देखने में चलाने में कैसी लगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।